26 साल के लड़के ने दे दी 26 पार्टियों के गठबंधन को चुनौती। इंडिया नाम पर थाने और चुनाव आयोग से शिकायत। अब क्या होगा एक्शन? क्या बदलना होगा इंडिया नाम? भाजपा नेता ने शिकायत के बाद दी दलील, कहा 26 पार्टियों ने कर दी बड़ी गलती। उधर कांग्रेस, राजद, जदयू, टीएमसी सबने इंडिया नाम के ऐलान के बाद कर दिया खुशी का इजहार। जिसका जैसा हो मन वैसा लेते हैं राजनीति में नाम, तो क्या इंडिया नाम के साथ भी होगा खिलवाड़? इंडिया जीत गया, इंडिया हार गया, भाजपा को इंडिया नाम लेने में भी शर्म आएगी। अब बोले मोदी जी की वोट फॉर इंडिया, क्या एनडीए इंडिया को चैलेंज करेगी? अब ललकारो इंडिया को, जैसे तमाम टैक्स आपने एक दिन में सुन लिए होंगे। अगर हम न बताएं कि ये किसी राजनीतिक गठजोड़ का नाम है तो आप क्या समझेंगे? यही ना कि हमारा देश इंडिया। बस यही आकर मामला अटक जाता है। विपक्ष की 26 पार्टियों ने गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया रखा है। अब जब देश में कोई कुछ भी नाम रख सकता है और पुकार सकता है, तो भला इंडिया नाम से कैसी दिक्कत? इस नाम को लेकर एक और जहां 26 पार्टियां गदगद है, वहीं भाजपा के एक नेता ने चुनाव आयोग से नाम को लेकर शिकायत कर दी है। 26 साल के अवनीश ने दिल्ली के एक थाने में नाम को लेकर शिकायत की है। लेकिन जब देश में किसी को कोई नाम रखने और पुकारने की आजादी है, फिर इंडिया नाम पर आपत्ति क्यों? तो बता दें, ये राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लंघन हो सकता है। इसे लेकर बाकायदा एक्ट भी बनाया गया है। ये है एम्बलेम्स एक्ट, जिसे प्रतीक और नाम अधिनियम कहा जाता है। अब देखिए, राजनीति में जिसे जैसे मन वो वैसे बोलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाता है और सत्ता की होड़ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में किसी गठबंधन का नाम इंडिया हो तो अनुमान लगाइए क्या होगा। 18 जुलाई को इस नाम का ऐलान हुआ, आज 20 जुलाई है। 2 दिन के अंदर हजारों टैग्स और लाइन्स सुनने और देखने को मिल चुके हैं। एक राजनीतिक पार्टी कह रही है भाजपा को अब इंडिया बोलने में शर्म आएगी। किसी ने कहा अब करो इंडिया को चैलेंज। इस तरीके के हजारों टैक्स मिल जाएंगे जिसे सिर्फ इंडिया यानी एक देश की तरह देखा जाए तो ये थोड़ा असहज लग सकता है। इसी को लेकर शिकायत की है महाराष्ट्र के आशुतोष दुबे ने और दिल्ली के अवनीश ने। अवनीश मिश्र ने नियमों का हवाला देते हुए शिकायत में लिखा, एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट के सेक्शन 3 के तहत कुछ नामों का इस्तेमाल वर्जित है। किसी भी शख्स द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया नाम इस्तेमाल वर्जित है। आगे लिखा कि गठबंधन का नाम इंडिया रखकर 26 पार्टियों ने एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सजा होनी चाहिए। इसमें दोषी पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। अब एम्बलेम्स एक्ट क्या है ये समझिए। इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय मान, राष्ट्रीय निशान और राष्ट्रीय भाषा जैसे कुछ विशेष प्रतीकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इन्हें नीच दिखाने पर कार्रवाई होती है। वहीं आशुतोष दुबे ने शिकायत में लिखा है, अलायंस का नाम इंडिया रखना चिंता का विषय है। यह राष्ट्रीय प्रतीक और नाम का मजाक उड़ाने जैसा है। विपक्षी पार्टियों ने राजनीतिक फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल कर लिया है। वहीं आगे विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान का हवाला देते हुए कहते हैं कि यदि पार्टी जीतती है तो लोग कहेंगे इंडिया जीत गया, लेकिन यदि पार्टी हार जाती है तो लोग कहेंगे भारत हार गया। यह राष्ट्रीय अपमान की भावना है। राजनीति में बयानों का दौर चलता ही है। अगर 26 पार्टियों की गठबंधन अपना नाम इंडिया बरकरार रखती है तो ये संभव है आगे आने वाले वक्त में इंडिया नाम के साथ कई तरह के टैक्स और बयान सामने आएंगे।